मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय हमें ये दर्शाती है कि कभी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। एक भूखी प्यासी बीमार औरत जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसकी बद्दुआ शायद आसमान तक पहुंचकर किसी अमीर की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकती है। तो ऐसी ही है हमारी ये कहानी गरीब की हाय। तो चलिए सुनते हैं। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के इकलौते वकील है। उनकी बड़ी ठाट बाट है। रईसी के सारे गुण उनमें मौजूद है। मुंशी जी कानूनी मामले में बड़े अच्छे हैं। गांव का हर अमीर और गरीब आदमी उनकी बड़ी इज्जत करता है। यूं मानो सारे गांव में उनकी धौंस जमी हुई थी। लोग उन्हें बड़ा ईमानदार मानते थे। यहाँ तक गांव के अनाथ और विधवा उनके पास अपने रुपए पैसे अमानत के तौर पर रखा करते थे। ये अलग बात है मुंशी जी पैसे लेकर उसे भूल जाया करते। मुंशी जी को कानून का तो कोई डर न था, क्योंकि वो वकालत को अच्छी तरह जानते थे। और कभी कोई अपने पैसे मांगने पर उतर आया तो मुंशी जी गोलमोल बातें सुनाकर उन्हें टला देते। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की कालीपट्टन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांग कर अपना निर्वाण यानी गुजारा करती रही। मुंशी ने ये कर्तव्य कई वर्ष तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब मूंगा बूढ़ी होने पर भी ना मरी तो मुंशी जी को चिंता होने लगी कि शायद उसकी बची हुई आधी रकम भी उसकी जिंदगी चलते खत्म हो जाएगी। तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं, साफ साफ कह दो ताकि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखी पड़ी थी न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गाँव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। उन्हें पंचों का क्या डर। सभी में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा, आप सब लोगों की दया से मेरा काम अब तक चलता आया है। आप लोग ही बताइए कि मैं इस अनाथ और विधवा स्त्री का रुपया हड़प कर सकता हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपये दबा लिए तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। ना मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज थोड़ी हूँ। अच्छा कमाता हूँ, अच्छा रईस हूँ। तो बताइए, क्या मैंने इसका पैसा खाया है? पंचों ने फिर एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाओगे। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगना पड़ता वो सब उसे झेलने पड़े। वो शरीर की हट्टी खट्टी थी, चाहती तो कोई काम कर अपना गुजारा कर सकती थी, पर जिस दिन से पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वो था मुंशी राम सेवक को कोसना और काटना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वो रात दिन उन्हें सच्चे मन से
बद्दुआएं दिया करती। वो मुंशी जी को ऐसी बद्दुआएं देती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठी। झोपड़ी के बदले अब वो मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरे हुए लटे, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका ये स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी से भी नहीं छेड़ता। यदि वो कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के दरवाजे बंद कर लेती। आदमी कतरा कर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। यदि कोई लड़का ना भागता था तो वो था मुंशी राम सेवक का इकलौता पुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतनी आनंद ना आता होगा। वो मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वो बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब वो सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी ये इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वो राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाँक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पना से वो खुशी से जोर जोर से हंसा करती थी और ये हंसी इतनी खतरनाक होती कि इसे सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वो भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर हमेशा हमारे दिल में बैठा हुआ रहता है। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वो उनको इन सब बातों से बहलाया फुसलाया करती। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वो गुण तो उनकी स्त्री का प्राप्त किया हुआ था। बोलने में वो इतनी तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे। दोनों स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर सलाह किया करते थे। आधी रात का समय था। मुंशी जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर से ढालकर उन्होंने दरवाजा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वो दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि वो बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती है। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों पैर दबाए ड्योरी में गए और दरवाजे से झाँक कर देखा। मूंगा की धुंधली सूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख से वो अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से जरूर डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, तर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। सुबह को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी हो? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो
गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेंगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखट लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी भांति यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, ये बला कैसे टलेंगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती तो बकरों का खून पीकर चल जाती, पर ये डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वो खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ता तो अठवारों और महीनों सारे कुंबे को अफसोस रहता। ये घटना गाँव के घर घर में फैल गई। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में ये चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगते रहती थी। ये भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वो इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वो बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वो कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु ये चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूँ? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता, उसका ढांचा पुष्ट हो जाता। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारे मूंगा पर उंडेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, ये मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज तरीके से भगाने पर बेटे की पीठ थपथपाई। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक के मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। हार कर मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वो कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट ली। लाला जी और ललाई ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही दरवाजा खुलकर देखा तो वो अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हड़प कर डाली, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी उससे अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बच्चा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी न पीता, न गांव का धोबी उनके कपड़े धोता, न नाऊ उनके बाल बनाता, न घर में काम करने वाले उनका काम करते। ब्राह्मण हत्या का दंड बहुत बड़ा होता है। मूंगा यह जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वो जानती थी कि मैं जीते जी जो कुछ नहीं कर सकती थी, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जल कर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का डेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मार्क होता है। मुंशी राम सेवक से सारे नाते तोड़ दिए। अब उन्हें कोई न पूछता। मुंशी राम सेवक ने कहा, भला से नाई बाल न बनाएगा, हजामत बनाने का क्या ही काम। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द को शोभा और श्रृंगार है। धोबी कपड़े नहीं धोएगा तो उससे क्या होगा। धोबी वैसे भी अच्छे कपड़े नहीं धोता, हम खुद ही धो लेंगे और घर के काम भी खुद कर लेंगे। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता चला जाता। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद कर दे। नागिन ने हाथ में दिया लिए, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा।
इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वो क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझला कर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। ये दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें मूंगा का नक्शे दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके थे। वहाँ अनाज पड़े रहता था जिससे वहाँ चूहे हो गए थे। मटकों में कभी चूहे उधम करते तो आवाज सुनाई देती थी। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिमड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी पर्याय पाकर नागिन से बोले, मैं डर गया। भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, ना माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को चुप कर दिया। कल दरवाजे से बाहर निकल जाना ये तो मर्दानगी की बात थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी साधा की कहानियाँ कही। मुंशी ने फौजदारी की कई मुकदमे का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मृत्यु उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा खटखटाहट होती तो तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों से सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रह कर एक धीमी आवाज धरती से भीतर उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती की लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। सुबह का आगमन हुआ। थोड़ी देर में ज्वर हो आया। बदन लाल तवा सा हो गया। साज शाम होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वो नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति होती है, इंसान की हवा उड़ा सकता है। रात बीतती गई, दिन चढ़ता आया, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को न आता दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारों के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारों की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उनकी प्रबल लेखनी और भय और कानूनी प्रतिष्ठा कुछ काम न आया। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार दिखाई देता था। दरवाजे तक आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े हो सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन में जो बीतती थी वही जानते थे। उसका अनुमान करना बहुत कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई थी, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर इतनी प्यारी और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ से मिलेंगी? अफसोस, अब तगादा करते वालों से बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निश्चय करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन करेगा? ये नुकसान अब पूरी जिंदगी उन्हें भुगतना था। पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अकेले घर में कैदी की तरह इधर उधर भटकने लगे। इंसान के मन और दिमाग पर डर जितना प्रभाव करता है, उतना कोई और शक्ति नहीं कर सकती। प्रेम,
चिंता, निराशा, हानि ये सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। ये हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, पर अब उन्हें वहाँ भी कोई न पूछता। एक दिन गांव में मुंशी जी गांव छोड़कर चले गए। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वो एक पेड़ के नीचे दूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क गई। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए। तमाशा देखने के लिए एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव होता है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल डाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 घूंसे लगाए। उस पर वो इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वो चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब की बद्दुआ बेअसर नहीं होती। ये कहानी हमें ये बताती है कि मजलूम और गरीब की हाय सीधे दिल से निकलती है और उसका असर जरूर होता है। जुल्म करने वाला देर सबेर उसका नतीजा जरूर भुगतता है। जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। ईश्वर न्याय जरूर करता है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।